अल्लाह के नाम से चलूँ जो ना सिर्फ पसंद करता है इन लोगों को जो गौर फिक्र करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, माय टुडे टॉपिक इज डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द कंटिन्यूशन ऑफ माय लास्ट टॉपिक। आज जो है हम डिस्प्लेसमेंट के हवाले से जो है कुछ डाउट्स पढ़ेंगे। जो मैंने आपको कल बताया था कि सम टाइम जो है वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो हो जाता है। सफ़र करने के बाद, डिस्टेंस करने के बाद भी ज़ीरो हो जाता है, और सम टाइम जो है वो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस होता है। हाउ? ठीक है, इस दो डाउट्स को आई वुड माई बेस्ट लेवल ट्राई टू एक्सप्लेन। सबसे पहले जो है मैं एक दफ़ा फिर जो है वंस अगेन आई रिव्यू में करता हूँ कि व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने कल डिटेल के अंदर जो है इसको स्टडी किया था, और आज मैं थोड़ा सा जो है वो एक दोबारा एक शॉर्ट दे देता हूँ ताकि आपको जहन में दोबारा रिव्यू हो जाए। ठीक है, डिस्टेंस जो है वो जिसे एक पाथ है जो कि कर्व के अंदर टेढ़ा मेढ़ा है। ठीक है, जब भी कोई बॉडी, कोई इंसान, कोई एनिमल या कोई भी वाट एवर जो भी बॉडी होगी वो ट्रेवल करेगी इस तरीके से इस पाथ के ऊपर, तो वो डिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, इस पाथ को अगर यूँ करेगी, जो भी टेढ़ा मेढ़ा पाथ है जो कि लेंथ में भी ज़्यादा है, ठीक है, और जिस पर टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, और जो कि जो है बहुत ज़्यादा भी है। ठीक है, और इसी बात को, क्योंकि मुझे जो है यहाँ से ए से मुझे बी पे पहुँचना है, तो मेरे पास अगर पाथ है तो मैं इस पाथ पे जाऊँगा, ये घूमता हुआ, तो ये क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। हमेशा जो बड़ा जो पाथ होगा वो क्या होगा? डिस्टेंस होगा। और अगर मुझे शॉर्टकट चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक लाइन खींच दूंगा। मैं एक सीधी लाइन खींच दूंगा। जो सीधी जो लाइन होगी वही असल में क्या होगी, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है, और वही असल में क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो हमेशा जो है आप अपने जहन में रखें कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों साथ साथ चलेंगे। डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो होगी डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन और शॉर्टेस्ट प्लेस्ड। ठीक है, और ये दो पॉइंटों के दरमियान के अंदर ये कवर होगा, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ठीक है, जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, डायरेक्शन भी है, तो बिल्कुल एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पर जो है ये ट्रेवल होगा। तो इसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं डाउट्स पे कि हाउ डिस्प्लेस बिकम जीरो। यहां पर अटेंशन चाहिए। ठीक है, आई रिक्वायर यूर अटेंशन। किस तरीके से जो है डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो जाता है। एक आदमी सफर भी कर रहा है, ठीक है, उसके बाद डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन होने के बावजूद जो है उसका जो डिस्टेंस है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी, वो क्या कहला रहा है? जीरो हो रहा है। ठीक है, तो इसको जो है फिजिक्स के अंदर वो जरा जो है आपको इस तरह समझने की कोशिश कीजिएगा कि मिसाल के तौर पर एक बॉडी है और वो अपने घर पे मकसद खड़ा हुआ है। ठीक है, एक बॉडी है, कोई भी एक इंसान है, कोई भी एक बच्चा है जो अपने घर पर है, और वो शॉप पे जाना चाहता है, वो एक शॉप पर जाना चाहता है। ठीक है, और उसके घर से लेकर शॉप तक का जो फासला हुआ है 10 किलोमीटर। उसके घर से लेकर का जो फासला है वो कितना है? 10 किलोमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल ही स्टार्ट हिज जर्नी फ्रॉम ए एंड रीच पॉइंट बी, यानी शॉप पे पहुंच जाता है। इसका मतलब है उसने 10 किलोमीटर का फासला कवर कर लिया। ठीक है, आफ्टर शॉपिंग करने के बाद ही रिटर्न हिज होम, वापिस अपने घर पे आता है, और एज वेल एज ही ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट बी टू ए, बी से ए पे आता है, तो वही रास्ता कितना है? 10 किलोमीटर का है। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि इसने जो है अपने घर से शॉप तक का फासला तय किया, जो कि विच वाज 10 किलोमीटर,
और रिटर्न के अंदर दोबारा घर पे आया तो वो भी वो क्या था, ठीक है। अब सवाल यह था कि व्हाट इज द डिस्टेंस एज वेल एज व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्टेंस क्या होगा और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब यहां पर बहुत ज्यादा तवज्जो चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पाथ को फॉलो कर रहे होते हैं, डिस्टेंस में पाथ को देख रहे होते हैं, जो उसने स्टेप्स चले उसको काउंट कर रहे होते हैं, उसको मेजर कर रहे होते हैं। जब उसने यहां से चलना शुरू किया, अंदर गया तो कितना, 10 किलोमीटर, और वापस आया तो वो भी 10 किलोमीटर था। यानी ए टू बी, पहले हम ए टू बी को काउंट करेंगे, फिर प्लस करके बी टू ए को काउंट करेंगे, तो ए टू बी हो गया 10 और प्लस बी टू ए क्या हो गया 10, तो ये क्या होगी, दोनों को सम क्या हो गया 20। इसका मतलब है कि उसने 20 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया है। ये तो हो गया इजी, ठीक है। अब दूसरा सवाल है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस बॉडी, इस बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट दिया। अब यहां पर अटेंशन चाहिए, थोड़ी अटेंशन चाहिए, ठीक है। अब क्या हुआ, उसी तरीके से ये बॉडी जो है यहां से यहां आई 10 किलोमीटर और यहां से यहां गई, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास फार्मूला है, डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला पी एफ माइनस पी वन। अब पी वन क्या है, पी से बुला दे पोजिशन, ठीक है, पॉइंट, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट कौन सा था इसका, ये वाला था, और इनिशियल पॉइंट क्या था, ये वाला था, ठीक है। अब इसका जो फाइनल पॉइंट क्या था 10 किलोमीटर, मैंने ये 10 किलोमीटर लिख दिया, और इसका इनिशियल पॉइंट क्या था 10 किलोमीटर, ठीक है। अब 10 माइनस 10 तो क्या बचा 0। इसका हाँ, क्योंकि वो असल में इसके लिए जो सबसे ज्यादा जो अहम चीज है वो है फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन। अब इस बंदे की जो थी फाइनल पोजीशन भी यही थी और इनिशियल पोजीशन भी यही थी, यानी कि ये घूम फिर के आकर अपनी वहीं पर खड़ा हो गया, ठीक है। तो इस लिहाज से, इस लॉजिक से, इस मेथड से, इस तरीके से हम जो है फिजिक्स की जबान में डिस्प्लेसमेंट को जीरो कहते हैं। जब जब जीरो होगा इसका मतलब यह होगा कोई भी बॉडी घूम के क्या करेगी, अपनी जगह पे आके खड़ी जाएगी। मिसाल के तौर पे आपकी वालदा बोलती है ये काम करके आओ, मिसाल के तौर पे अब सारा चक्कर लगा के आके आपकी वालदा दो घंटे के लिए जाती है, या किसी की वालदा बोलती है 2 घंटे के बाद मैं आ रही हूँ, आप जो काम करके दें, आपने सारा काम करके आके वहीं खड़ी हुई, तो आपकी वालदा बोलेगी आपने काम नहीं किया, लेकिन आप बोलेंगे मैंने सारा काम कर लिया, क्योंकि आपकी इनिशियल पोजीशन भी वही थी और फाइनल पोजीशन वही थी, ठीक है। तो इसके अंदर जहां पर शॉर्टेस्ट की बात है और जहां इसमें डायरेक्शन की बात है, वहीं पर जो है इसके अंदर जो है वो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन है। अगर डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ फाइनल इनिशियल का ख्याल रखना है, हाँ, और डिस्टेंस में डायरेक्शन, हाँ, डिस्प्लेसमेंट में और डिस्टेंस में तो आपने सब क्या करना है, सिर्फ ऐड करना है बस, और वो ऐड जो है आप अपनी अर्ली एजुकेशन से करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। इट्स इजी, इसका कॉन्सेप्ट इजी है, जस्ट लाइक एडिशन, ठीक है। इसका लिटिल बिट डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि ये फिजिक्स है और फिजिक्स के अंदर हम बहुत बहुत ज्यादा डीपली देख रहे होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक जो आपको जो है ये हाउ डिस्प्लेस बिकम अ जीरो अंडरस्टैंड हो गया होगा। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट था जो मैंने बनाया कि हाउ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस बिकम इक्वल। अब सम टाइम क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल हो जाते हैं। वो कैसे हो जाते हैं, सपोज देखिए यहां पर भी वही एक बॉडी है, ठीक है, वो पॉइंट ए से बी पे जाना चाहती है, पॉइंट ए से बी पे जाना चाहती है, और जो डिस्टेंस है वो कितना है 200 मीटर का डिस्टेंस है, यानी 2 किलोमीटर, ठीक है, नहीं 2 नहीं है बल्कि कम हो गया, ठीक है, हाँ। तो वो ठीक है 200 मीटर का फासला है, ठीक है, 200 मीटर का फासला है, और यहां से वो यहां आना चाहती है, तो वो यहां से ट्रेवल करके पॉइंट बी पे आ जाती है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि इसका जो फाइंड आउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब इसका जो डिस्टेंस है उसने कितना कवर किया 200, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी 200 हो गया, क्योंकि जब भी ट्रेवल किस पे होगा, जब भी ट्रेवल लीनियर होगा, एक स्ट्रेट लाइन पर होगा,
तो दोनों के डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में इक्वल होगा। इस बात को जो है बहुत ज्यादा ध्यान में रखिएगा। हाँ, वो स्ट्रेट था लेकिन दोबारा आया ये दोबारा आया है, ये यहां के रुक गया बस। अगर मैं इसको क्या बोलते हैं, अगर मैं इसको मिसाल के तौर फार्मूले के हिसाब से करता हूं डिस्प्लेसमेंट को आपके सामने से, ठीक है, तो देखिए फार्मूले के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट का क्या हमारे पास फार्मूला का क्या है हमारे पास। हाँ, अभी देखो कोई निकल जाएगा, पी एफ माइनस पी आई। अच्छा, पी एफ कितना था, 0, ठीक है, और ये कितना था 200 मीटर। अब इसको आप निकालें तो क्या बचेगा, 200 मीटर ही बचेगा। 0 में से अगर निकालेंगे तो क्या बचेगा, 200 बचेगा, ठीक है। तो मैथमेटिकली जो है उसको हमने मैथमेटिकली भी इसको हमने प्रूफ कर दिया। मतलब अगर लीनियर लाइन पे डिस्टेंस जब भी लीनियर, हाँ बिल्कुल इक्वल होगा। लीनियर, जब लीनियर मोशन होगा, जब भी कोई बॉडी लीनियर मोशन करेगी, और लीनियर का मकसद क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पे जो मोशन होता है, तो उस सिचुएशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस वुड भी इक्वल हो जाएगी। उन दोनों की जो मैग्नीट्यूड होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन इसके साथ हम जो है इसको दिखाने के लिए, डिस्प्लेसमेंट को दिखाने के लिए हम इसके साथ जो है उसके साथ डायरेक्शन जरूर लिखेंगे, ताकि वो इसमें डिफरेंशिएट हो सके, दोनों में डिफरेंशिएट हो सके। यहां हम लिख देंगे एस करके, एरो कर देंगे, और इस पे लिखेंगे ईस्ट या वेस्ट, जो भी हो, जो भी व्हाट एवर डायरेक्शन हो। जैसे मैंने कर दी नॉर्थ, कर दी नॉर्थ का इजाफा कर देंगे, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है आज जो है दोनों कॉन्सेप्ट जो है, ये डिस्टेंस में न्यूमेरिकल्स करके दिखाइएगा एक दफा, इस वाले का इक्वल करने वाले का, इसका इस वाले का, जैसे आपने इसका डिस्प्लेसमेंट किया है, डिस्टेंस करके दिखाइएगा एक दफा न्यूमेरिकल डिस्टेंस का। तो वो तो एक ही वैल्यू है ना, ए टू बी क्या है, ये देखिए ना, हमने ए टू बी किया सफर, ए टू बी। अब जमा करने की जरूरत है, ए टू बी कितना है, 200 है, तो 200 आ गया, बस 200 मीटर आ गया। इसका कोई फार्मूला तो है नहीं ना, हम तो सिर्फ इसको ऐड कर रहे होते हैं, हम तो इसको ऐड कर रहे होते हैं। या आप इसको ऐसे ले लें, भाई इससे ए टू बी किया ना, यह आसानी आ गया, ए प्लस बी। ए क्या है 0, और ये कितना है 200, तो कितना आ गया 200 मीटर आ गया। क्योंकि ए से जो स्टार्ट की थी, तो उस वक्त ये वो रेस्ट की हालत में था, उस वक्त वो रेस्ट की हालत में था, और उसने कोई सफर, कोई ट्रेवल नहीं किया था, ठीक है। यहां पर जो था वो 0 पे था। जब यहां से यहां पहुंचा है, जब जाके कितनी हुई है 200 मीटर हुई है, ठीक है। तो हमने ए और बी को हमने प्लस किया, तो ए की हमारे पास वैल्यू क्या थी, 0 थी, और बी जब बी पे पहुंचा कितनी हो गई 200। तो दोनों को अगर सम करेंगे तो क्या होगा 200 हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट होगा आपको समझ में आ गया होगा। कोई सवाल इसके हवाले से अगर कोई है तो नहीं है, ठीक है। तो इसको ही प्रोवाइड हम करते हैं। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक, यू कैन इनबॉक्स मी, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई यू। अस्सलाम वालेकुम।